रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे आप डेली 4 पेज नया याद करते हैं तो 2 घंटा में याद करते हैं, तो आपको महत्वपूर्ण रहेगा कि 2 घंटा आप रिवीजन भी पीछे वाला करिए, क्या एग्जाम के दिन जो है पूरा बुक से आएगा, पूरा जितना पढ़े उतना से आएगा। इन्हें सोचिए कि हमारा क्या है जो कि बहुत अच्छा है। मान लीजिए हमारा मैथ अच्छा है तो मैथ को इतना अच्छा कर लीजिए ना कि 25 में 23 24 एकदम आवे। जीएस के लिए आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि लुसेंट स्पीडी 8 पेज रोज, 4 पेज लुसेंट से पढ़िए, 2 पेज साइंस वाला, 2 पेज सामान्य अध्ययन वाला, एकदम 4-8 पेज है ना। पैसा नहीं है कि रखल है तो रखल है, ये ऐसा नहीं कि रख दिए ना तो घटेगा, इसको रखना ही रहना, इसको चलाते रहिए। कहा गया है कि सरस्वती भंडार की, सरस्वती जो ज्ञान की भंडार है, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जितने खर्चे उतने बढ़े, बिन खर्चे घट जात। बिहार एसएससी के थ्रू इस पोस्ट पे आते हैं लोग, तो अगर कोई न्यू है और बिगनर्स है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए शुरुआत से ही, ताकि यहाँ पर आपके जैसे और भी लोग सिलेक्शन ले पाए? तो क्या पूरी स्ट्रेटजी बताएं। जैसे कि देखिए, कोई चीज को करने के लिए सबसे पहला चीज वहां पर अगर सबसे ज्यादा कोई वैल्यू रखता है तो है मेहनत। जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा, कोई तेज और कमजोर नहीं आता है। जो कम जोर लगाता है ना वही कमजोर हो जाता है, और जो ज्यादा जोर लगाएगा तो बढ़िया होगा ही। तो सबसे पहला है मेहनत। कितना आप मेहनत करते हैं, उस लक्ष्य के प्रति कितना आप ईमानदार हैं। और जैसे पढ़ने के लिए अब तो देखिए, आप ऑनलाइन ऑफलाइन सब सुविधा हो गया। आप घर बैठे ही जिस टीचर से भी पढ़ने का मन है उससे पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन की सुविधा हो गया, इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ने जाकर आगे पढ़ना पड़ेगा। घर से भी अगर आपको उतना व्यवस्था नहीं है तो घर में भी पढ़ना है। लेकिन यही एक बात हम कहना चाहेंगे कि आप पटना जाइए, विदेश जाइए, दिल्ली जाइए, लेकिन पढ़ना आप ही को है। तो आप ही पढ़ सकते हैं, घर भी पढ़ सकते हैं। वही टीचर का आपका नोट्स भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और इसमें स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, यानी कि महीने में कम से कम 27-28 दिन रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। डेली 6-7 घंटे मेहनत करना, ऐसा नहीं है। कोई लेबर मजदूरी करने जाता है तो 8 घंटे 7 घंटा मेहनत करता है, तब 300 रुपया कमाता है। उसी प्रकार से अपना भी काम समझिए, और लगातार कम से कम 24 घंटा में 7 से 8 घंटा आपको पढ़ाई पर देना पड़ेगा। और जब आप कंटिन्यू रूप से ही काम कीजिएगा ना, तो लगभग हमको ये नहीं लगता है साल भर के अंदर आपका रिजल्ट आना पक्का हो जाएगा। जब एक बार तैयारी हो गया ना, तो आपको भी मालूम चल जाएगा, एक तैयारी में आप 10-10 को रिजल्ट निकाल सकते हैं। कोई अलग तैयारी करने का नहीं होता है कि वहां के लिए अलग तैयारी करना, थोड़ा सा चेंज होता है सिलेबस। तो जहां थोड़ा सा चेंज है उसको हम ध्यान दे देंगे, वहां से हो जाएगा। इसके लिए बच्चों को कहते हैं हमेशा पढ़ाई से जुड़े रहिए। कुछ भी करंट क्वेश्चन आता है उसको नोट कर लीजिए। कोई भी कहीं बताता है तो उसको कॉपी पर नोट करने का सोचिए। ये मत सोचिए कि हमको याद है तो नहीं लिखेंगे, उसको लिखिए। हो सकता है बाद में आप कंफ्यूजन के कारण उसको गलती बना दें। जब कॉपी में रहेगा आप रिवीजन कीजिएगा तो फिर से पढ़ सकते हैं। और रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे आप डेली 4 पेज नया याद करते हैं तो 2 घंटा में याद करते हैं, तो आपको महत्वपूर्ण रहेगा कि 2 घंटा आप रिवीजन भी पीछे वाला करिए, क्या एग्जाम के दिन जो है पूरा बुक से आएगा, पूरा जितना पढ़े उतना से आएगा। इन्हें के 4 पेज से आने वाला है। तो रिवीजन पक्का होना चाहिए। जो पढ़ लिए वो छूटना नहीं चाहिए। आगे भले थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन रिवीजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। और रेगुलरी रूप से तैयारी करना है, मेहनत करना है, इसको एकदम ध्यान में देना है। ऐसा नहीं है कि आज 4 दिन बढ़िया से पढ़ लिए, 4 दिन नहीं पढ़े, तो वैसे कुछ होने जाने वाला नहीं। उससे 5 साल भी पढ़िएगा तैयारी नहीं होगा। रेगुलर रूप से आप डेली 8 घंटा मेहनत कीजिए। हम चैलेंज करते हैं कि जब 8 घंटा डेली मेहनत करिएगा, साल भर में आपका तैयारी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट किसी का तैयारी नहीं होता, वो लगे रहना पड़ता है बस। अगर हम बात करें कि इसके लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, आप इसको एक्सप्लेन करिए। बिहार एसएससी का सबसे पहले सिलेबस जान जाइए कि 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 50 मार्क्स के जीएस जीके होते हैं। जीएस 25 नंबर के होते हैं, 25 नंबर के मैथ होते हैं, और 50 रीजनिंग होते हैं। तो रीजनिंग के लिए तो कोई भी बुक चलेगा, भर नन भर दोनों देख लीजिए। मैथ के लिए जो अंकगणित आता है वही अंकगणित केवल देखना, एडवांस में आता नहीं है। और साइंस के लिए बात किया जाए तो सबसे मस्ट है साइंस 9th और 10th का अच्छा से अगर आप प्रिपरेशन कर लिए तो हमें नहीं लगता कि साइंस उसमें ज़्यादा छूटने वाला है। और अच्छा साइंस आप करना चाहते हैं तो साइंस के बहुत सारे बुक आते हैं अलग अलग, जैसे कि आपका साइंस का घटना चक्र हो गया, घटना चक्र के लिए पढ़ सकते हैं, जो कि बीपीएससी यूपीएससी ये सब तैयारी करने के लिए बच्चे लोग पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि बिहार एक ऐसा क्षेत्र है ना, बिहार लो क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो हाई लेवल वाला क्वेश्चन पूछता है। आपको हाई लेवल का भी जानकारी होना चाहिए। और इसके बेस के लिए बता दें कि कोई भी परीक्षा को क्रैक करना है जिसमें जीके जीएस होते हैं, उसके बेस के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो आप पढ़िए लुसेंट, स्पीडी, दोनों स्पीडी साइंस, स्पीडी सामान्य अध्ययन और लुसेंट, ये तीनों रेगुलर अपना रखिए। जितने पेज रोज पढ़िए और बाकी अलग से जो भी पढ़िए। ये बेस है। बेस का अर्थ क्या हुआ कि 50 नंबर आएगा तो में से 25 आ जाएगा, एकदम आएगा गारंटी के साथ।
कोई कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें मिलेगा कि जो बाहरी नहीं मिलेगा। तो ऐसा चीज है। और बाकी इसको आधार बनाइए, अब बाकी जिस प्रकार से आपका तैयारी हो रहा है उस प्रकार से आप दूसरा बुक का भी फॉलो कर सकते हैं। मैथ के लिए कोई एक बुक नहीं है, जैसे एसडी यादव हम तो कहते हैं जो नए बच्चे हैं, जो नए हैं स्टार्ट कर रहे हैं, वो एसडी यादव को बनाइए। एसडी यादव जो शारदा पब्लिकेशन का था मैथ, वो क्या है कि वो टॉपिक वाइज देता है, टॉपिक बाय टॉपिक, इसलिए उसको बनाना आसान है। उसके बाद दूसरे उसको बना लीजिए एक बार, उसके बाद दूसरे जो किरण पब्लिकेशन हो गया या RS अग्रवाल हो गया, सबसे अच्छा बुक जो माना जाता है RS अग्रवाल, वो सबको बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और रीजनिंग के लिए भी तो हम बता ही चुके हैं, कोई बुक को बना सकते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कि करंट का भी इसमें पोर्शन कुछ रहते हैं, तो करंट के लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? और एक चीज और होता है कि लूसेंट तो एक रामबाण है ही, लेकिन लूसेंट को पढ़ने का तरीका नहीं बहुत लोगों को मालूम है। तो आप जैसे कि सिलेक्शन लिए और लूसेंट को आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा, तो हम चाहेंगे कि लूसेंट का पढ़ने का तरीका बताएंगे। लूसेंट का पढ़ने का तरीका, देखिए लूसेंट ऐसा बुक है ना जो इसको ना हम कह सकते हैं डायरेक्ट, मतलब कि जो देता है वो सब घटना क्रम के अनुसार देता है। तो इसको अगर अच्छा से पढ़ा जाए, अच्छा से पढ़ने का अर्थ ही हुआ कि सबसे पहले क्या करें कि जो लूसेंट हम पढ़ रहे हैं उसमें देखिए मेन पॉइंट कौन है, सबसे पहले उसको पूरा पढ़िए, उसमें मेन पॉइंट में टिक लगा दीजिए, उसको हो सके तो याद कर लीजिए, और फिर उसको अगला बार भी अगले 2-4 दिन के बाद अच्छा से पढ़ लीजिए, ताकि आपको घटनाक्रम के बाद अनुसार आपको याद जाए। कोई भी जीके जो है जनरल सामान्य ज्ञान जो भी पढ़ रहे हैं उसको घटनाक्रम के अनुसार पढ़िए कि इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि अलग के सभी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि एक पीछे में ही घटना हुआ था हो, तो इसे ऐसे हो सकता है। तो इसमें आप अपने से भी सोच समझ के बना सकते हैं। करेंट की बात किया जाए तो करेंट के लिए तो आप जान रहे हैं, यूट्यूब हो गया, या आप करेंट के लिए देख सकते हैं एडिटोरिया का जो 1.5 साल का आता है वो भी बहुत अच्छा है, जो स्पीडी का आता है करेंट के लिए वो भी अच्छा है। लेकिन हम कहते हैं कि सबसे पहले अपने से करेंट रहिए। अपने से करेंट रहने का अर्थ है कि आप पेपर जो कि लेने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल पे आ जाता है, उसको पढ़ लीजिए। मेन खेल क्रम पढ़ लीजिए, देश विदेश पढ़ लीजिए, घटना क्रम पढ़ लीजिए, और साप्ताहिक भी आता है उसमें क्वेश्चन भी, तो वो सबको पढ़ते रहिए। और जब परीक्षा की बारी आए ना, तो 1-1.5-2 महीना से पहले से आप उसमें थोड़ा सा अच्छा से लग जाइए, और हो सके तो किसी एक का वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि अच्छा से आप उसके बारे में जाने। वीडियो देखने से ही फायदा होता है कि जो भी वीडियो बनाता है वह जो करेंट है उस पर आधारित सभी क्वेश्चन को रिवाइज करवा देता है, तो उससे भी इधर उधर से। और जब भी स्पीडी पढ़िए तो स्पीडी पढ़ने का कलम रखिए अपने पास, और कलम रखिए जहां स्पीडी पढ़े तो स्पीडी का जो क्वेश्चन तो ही है, और उससे जितना संबंधित हम जान रहे हैं ना वहाँ आप लिख दीजिए तुरंत। हम जान रहे हैं जो लिखने से क्या होता है ना कि उसके अगल बगल का सब हमको तुरंत रिवाइज भी हो जाता है, पता भी हो जाता है, आप अगला दिन निकालेगा तो वहाँ मिल भी जाता है। तो ये है, स्पीडी में सभी ये जगह नहीं मिलेगा आपको। तो लूसेंट पढ़िए जो कि घटनाक्रम से पढ़ सकते हैं। स्पीडी में जहां तहां से आएगा तो घटनाक्रम से आप लिख सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो सकता है। और इसके बाद जो भी है पढ़ना, अच्छा आपको तैयारी करना है तो एनसीईआरटी पर आधारित बहुत सारे बुक है, तो उसको आप अध्ययन कर सकते हैं बीपीएससी यूपीएससी के लिए। लेकिन हमारा ये नहीं मानना है कि बिहार एसएससी निकालने के लिए वो सब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लूसेंट भी अच्छा से पढ़ लिया, स्पीडी दोनों अच्छा से पढ़ लिया, और ज्यादा से ज्यादा अगर वो तैयारी करे तो घटनाक्रम जो है घटना चक्र वो पढ़ ले, और करंट पर ध्यान दे, 9th 10th का साइंस ध्यान दे, तो उसको आसान हो जाएगा। हमको इतना नहीं लगता है। मैथ रीजनिंग इसमें मस्ट भी होता है, 75 नंबर का आता है, तो मैथ रीजनिंग हाँ ये होना चाहिए। कोई भी आप जॉब के लिए आप पढ़ रहे हैं तो ये होना चाहिए। सबसे पहले सोचिए कि हमारा क्या है जो कि बहुत अच्छा है। मान लीजिए हमारा मैथ अच्छा है, तो मैथ को इतना अच्छा कर लीजिए ना कि 25 में 23-24 एकदम आवे। और रीजनिंग किसी का तो शुरू से अच्छा होता नहीं है, एक बार पढ़ला के बाद लगभग सभी का अच्छा हो जाता है। रीजनिंग है रिवाइज का चीज, आप जितना रिवाइज कीजिएगा रोज उतना आपका अच्छा होते जाएगा, टाइम कम लगते जाएगा। रीजनिंग सबको आता है, टाइम मैनेज करना उसमें अंतर हो जाता है, समझना अंतर हो जाता है। तो जितना आप उसका रिवीजन कीजिएगा, इसका अर्थ क्या है कि आप रीजनिंग रोज बनाइए। इसका अर्थ हो गया सेट का प्रैक्टिस कीजिए। तो सेट का प्रैक्टिस करने से मैथ और रीजनिंग आपका बहुत अच्छा रहेगा। जीके जीएस के लिए आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि लूसेंट स्पीडी 8 पेज रोज, 4 पेज लूसेंट से पढ़िए, 2 पेज साइंस वाला, 2 पेज सामान्य अध्ययन वाला, एकदम 8 पेज रोज। मान लीजिए 1 साल 8 पेज रोज पढ़ लेते हैं तो एक साल 365 दिन होता है। 300 दिन भी पढ़ लिए तो 300 गुने 8 2400 पेज। हमें नहीं लगता कि तीनों मिला के 2400 पेज होगा, तो 3 900 10-1100 पेज होगा। और 2400 मतलब कि 6 महीना में एक बार खत्म कर रहे हैं, तो 6 दूनी 12 महीना में 2 बार। जब 2 बार आप खत्म कीजिएगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या हम पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक उसमें दिएगा नहीं ना, आप सोचिए कि हम ऊपर से मार्क निकल जाते हैं तो पहले वाला कंपटीशन रहा नहीं। अब कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। 0.1 नंबर इधर उधर हुआ ना तो 1,000 से इधर उधर बिगा जाता है लेकर। और वही कारण है कि हम आज यहाँ तो हमारा सचिवालय सहायक होता है, क्योंकि हमारा 927 रैंक था सचिवालय सहायक में, और 924 रैंक वाला का हुआ था। अब समझ सकते हैं
कितना उस समय अखरता होगा मुझे। और क्या कीजिएगा, होती घड़ी नवयुवक थे, 2014 में भरे थे, 2015 में एग्जाम दे दिए थे, निकाल ही दिए थे। ये लगे बहुत लोग कहता कि निकाल दिया, कम बात नहीं है, लेकिन इस बार सोच रहे हैं कि इतनी हो जाए, इसलिए हम भी अभी प्रिपरेशन में कर रहे हैं ताकि हो जाए। हाँ, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अब इन्हें की पढ़ लिए सब अच्छा हो गया तो ये घमंड अब तेरी, अब तो हम कोई रुकेगा नहीं। कि पढ़ाई ऐसा है ना, पैसा नहीं है कि रखल है तो रखल है, ये ऐसा नहीं कि रख दिए ना तो घटेगा, इसको रखना ही है ना, इसको चलाते रहिए। कहा गया है कि सरस्वती भंडार की, सरस्वती जो ज्ञान की भंडार है, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जितने खर्चे उतने बढ़े, बिन खर्चे घट जात। मतलब कि जो सरस्वती का जो ज्ञान हमें मिला है उसका आप अगर खर्चा नहीं कीजिएगा तो घट जाएगा, और जितना खर्चा कीजिएगा उतने ही बढ़ेगा। इसलिए एक और बात हम बता देना चाहते हैं कि आपको कहूँ तो पढ़ाने का मौका मिल रहा है ना, अगर फ्री में भी तो फ्री में भी पढ़ाइए। आपको पढ़ाने से ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। जैसे कि जो पढ़ा रहे हैं तो जब यहाँ के पढ़ाइएगा ना, पढ़ के घर से आके, तो वो क्लियर हो जाएगा एकदम। हम भी यहीं से बने हैं, हम 9th-10th में उतना तेज थे नहीं। हमारा मैथ में 10th में आप जानिएगा तो 64 नंबर है, ISC में जानिएगा तो 50 नंबर है, लेकिन हम मैथ कंपटीशन का भी पढ़ाते हैं। और उसके बाद लोग नहीं कहता है ना कि हमारा 50 नंबर होगा या 64 नंबर होगा, लोग कहता है कि 90 से ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या किए थे मैट्रिक। वो पढ़ाने वाला तो बहुत सारा आपको मिलेगा कि जो स्टार्ट करते हैं पढ़ाने के लिए, जो आ रहा है अपना देख के कहीं जा रहा है। हम सबसे पहले पढ़ाना जब स्टार्ट किए थे तो हम 4 बुक लिए थे मैट्रिक का, मैथ का, क्योंकि हम मैथ से सोचते थे पढ़ाएं, क्योंकि मेरा मैथ कमजोर था। और 4 बुक से पहले हम रिवीजन किए, बहुत अच्छा से प्रिपरेशन किए, उसके बाद पढ़ाना आराम किया। और अब ये स्थिति है कि हमें नहीं देखना पड़ता, और बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है कि हम उसको डील भी कर लेते, ताकि लोग अच्छा समझ लाए, बच्चे भी अच्छे से समझते हैं। यहाँ के पढ़े हुए बच्चे दूसरी जगह जाके अपना नाम रोशन भी कर रहे हैं, गाँव के भी नाम रोशन कर रहे हैं, तो बहुत ही ये अच्छा होता है। स्ट्रेटेजी जो अपनाइए ना, वो रेगुलर का अपनाइए। रेगुलर मीन्स रेगुलर, ये न कि 10 दिन पढ़े 4 दिन गायब, और 4 दिन पढ़े 10 दिन गायब। अगर ये कर दिए ना तो जिंदगी में हम नहीं कर सकते ना कि हो जाएगा, भले भाग साथ दिया एक आध को जब हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप अपने विश्वास पर ले सकते हैं। हाँ, लेकिन रेगुलर रहिएगा ना, 1 घंटा कम रहिए, लेकिन रेगुलर रहिए, तो वो आपका डेफिनेटली है कि हो ही जाना है। और जो आप चाहिएगा ना वही होगा। आत्मा में जो चलते रहता है वो होता है, ये आप समझ। भले आप कहते हैं कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं जो सोचिएगा वही होगा, लेकिन उसके प्रति करने पड़ेगा, बिना किए हुए नहीं होगा। हम सोचते थे ग्रुप डी हो जाए, ग्रुप डी में रिजल्ट आया था। फिर सोचे टेक्नीशियन में रिजल्ट आया। फिर सोचे कि सचिवालय साहब को में रिजल्ट आया था। फिर सोचे हमारा बिहार एसएससी में जाएंगे, 3 में गए, 2-2 3-3 जॉब में नहीं ज्वाइन किया है, और उसके बाद गए तो अच्छा बात है। हमको अच्छा लगा कि किस तरह से मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हम भी लगातार मेहनत किए हैं। हमें याद है जब हम 2015-16 में हम दोनों भाई आराम से घर ही पर रहते हुए, अपन घरे खाने नहीं आते हैं, बगल में 10 सेकंड का टाइम लगता है जो हम रूम लिए हूँ वहाँ जाने में, लेकिन वहाँ घरे खाना मंगवाते थे कि ले आके यहाँ दे दीजिएगा। हम दोनों भाई पढ़ते रहते, ओसा उस समय माहौल बन गया था। जब पढ़ते रहे, पढ़ाई से प्रेम हो जाएगा ना, तो फिर खाने के बाद भी पढ़िएगा और जाने के बाद भी। तो हम जहाँ भी रहे तो आप मोबाइल है, पिज्जा है, पिज्जा में कुछ लिखे। हम जाते थे 9th क्लास में, तो हम दोनों हाथ पे आंसर लिख लेते थे। अब बस साइकिल चलाते रहते थे, एक हाथ पे आंसर देखते रहते थे, क्योंकि क्वेश्चन तुरंत याद हो जाता है। अरे आंसर पता है तो ये क्वेश्चन का आंसर था। तो ये हम काम बहुत किए हैं। जो भारी आंसर होता है ना, जो नहीं याद हो सकता, उसको रख लेते हैं हाथ पर, वो याद हो गया। अब वो ऐसी स्थिति पहले होता था कि नहीं याद हुआ, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कर लेंगे तो फिर बहुत आसानी से याद होने लगता है। इसलिए हम कहें कि रेगुलर रहिए। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है जॉब प्राप्त करना, लेकिन जो रेगुलर नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा अभी 6 गो इनको अभी है, 6 गो हम ज्वाइन कर पाए हैं, 3 गो ग्रुप डी का, 3 गो टेक्नीशियन का, अभी 1 गो तो हम अभी ज्वाइन किए हैं राजस्व कर्मचारी। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेहनत कीजिए, सफलता जरूर। कलम से टूट जाएंगे कमल तोड़ने वाले, कलम से टूट जाएंगे कमल तोड़ने वाले, वो खुद टूट पड़े हैं विद्या से नजर मोड़ने वाले। मतलब कहने का अर्थ है कि जो विद्या से नजर मोड़ लिए पहले, वो आज सच में टूट कर बैठ गया। किसी को देखिएगा गाँव में कि अपन बाल बच्चा को अच्छा से नहीं पढ़ाया, हाँ, लेकिन वो अपने पढ़ा था अच्छा से। काहे नहीं पढ़ाया? क्योंकि उसके समय वैकेंसी नहीं आई, उसका जॉब नहीं हुआ, तो सोचा कि हमारा कुछ नहीं हुआ तो इसका क्या होगा। लेकिन आज सच में टूट कर बैठ गया, क्योंकि उसका बच्चा आज अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन जो नहीं पढ़े हुए थे गार्जियन, वो पढ़ाने पर बल दिए और उनका बच्चा आगे निकल गया। तो इसलिए हम ये शायरी अपने से लिखे थे, कलम से टूट जाए कमल तोड़ने वाले, वो खुद टूट पड़े हैं विद्या से नजर मोड़ने वाले। जैसा कि अभी कुछ भी ने बहुत सारी बातें बताई, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर कंपटीशन की बात करें तो उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो नए आते हैं उस भीड़ को देखकर डर जाते हैं कि इसमें मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप इसको एक संक्षेप में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो जनसंख्या ही इतना ज़्यादा है, लगभग
अभी बिहार की ही बात करें तो हर एक साल कम से कम 10 से 15 लाख लड़कन मैट्रिक पास करता है, 12 से 14 लाख लड़कन इंटर पास करता है। अधिकतर का व्यू वही है कि कंपटीशन में जाना, लेकिन भीड़ को देख के डरना नहीं है। भीड़ तो दिखावा होता है। अगर मान लीजिए कोई फॉर्म आया, वहाँ पर 1 लाख फॉर्म भराया है, तो वहाँ पर बस यही समझिए कि 10,000 से 12,000 आदमी पढ़ने वाला है, बाकी ये जो 80-90 हज़ार है वो फालतू का है। वो ना उसमें कुछ लगा हुआ है, कितना तो जो पढ़ाई से एकदम कहीं तक नाता नहीं है वो भी फॉर्म भर दिया है, कितना ये सोच के भरा है कि मेरा अभी 18 साल पूरा हुआ है, और फॉर्म भर देते, देखते कैसा क्वेश्चन आएगा, कितना ये सोच के भरा है कि एग्जाम देके जाके देखेंगे कैसा एग्जाम होता है। अब मेनली रूप से जो तैयारी करने वाले लड़कन है वो बहुत कम होता है। कोई भी अगर कोचिंग में भी जाइएगा ना तो देखिएगा कि 50 बच्चों का बैच है, तो उसमें 5 बच्चा पढ़ने वाला है, ये नहीं कि 50 है, तो 5 बच्चा को होगा जो होगा, वो 45 को से लेना देना नहीं है, और उसको देख के घबराना भी नहीं है कि वो नहीं पढ़ रहा है। अपने से मेहनत कीजिए। क्या कि आप कोलकाता बोर्ड में थे तो उस समय एनटीपीसी में कोलकाता बोर्ड में 14 लाख लड़कन ने फॉर्म भरा था, 2015-16 में वैकेंसी आई थी, और 900 सीट था, और 15 लाख लड़कन था, यानी कि एक सीट पे लगभग 2-3 हज़ार लड़कन था, और वहां से हमारा सिलेक्शन हुआ, अभी अच्छा रैंक के साथ हुआ था सिलेक्शन। तो आप समझ सकते हैं, तो भीड़ होता है। वो समझ लीजिए 20% तो एग्जाम देने नहीं जाता बच्चा सब। हाँ, ये जो बिहार एसएससी जो फाइनल हुआ है, इसमें 18 लाख लड़कन फॉर्म भरे थे, 13,000 का वैकेंसी था, लेकिन इसमें जो नॉर्मल भी पढ़ने वाले लोग थे ना, उनका भी जॉब हो गया। 13,000 बहुत ज्यादा जनसंख्या में होता है बिहार, फॉर्म भरने के लिए सब कोई भर देता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो तैयारी नहीं करता है तो उसको भीड़ में काउंट कैसे कर सकते हैं? काउंट यानी कि ओरिजिनल रूप से आपको जो लड़ाई झगड़ा है जिस बच्चों से, वो पढ़ने वाला से है, इसलिए आपको उसको पछाड़ना है, ये नहीं देखना कि 1 लाख को पछाड़ना है। आप समझिए ना कि आपको 1 सीट चाहिए, 1 सीट के लिए तैयारी कीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। सर एग्जाम में ऐसा देखा जाता है कि पेपर लीक होता है, या उसको उसकी वैकेंसी जब आती है और उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उस समय बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं धैर्य हारने लगते हैं और वो सोचते हैं कि इतना लेट हो रहा है, इतना पेपर लीक हो रहा है, उससे घबराते हैं, ये करते हैं। तो उससे क्या आप कुछ कहेंगे मोटिवेट हो कि ताकि वो अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं? देखिए, कोई भी राज्य सरकार की बात की जाए, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए, वो जानबूझकर पेपर लीक किया जाता है। हमें नहीं लगता कि उसको लेट करने का कोई रीजन है, जानबूझकर किया जाता है। और इसमें जो पेपर लीक का मामला है, तो कहीं कहीं कोई पेपर लीक भी हो जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है और जनसंख्या इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी इतना हो गया है कि इसके चलते होता है। लेकिन पढ़ाई वाले को इसमें हमको लेना देना नहीं है। पढ़ाई जो कर रहे हैं उसको न पेपर लीक से लेना देना होना चाहिए, न ही लेट लतीफी से। ये सोचिए कि लेट होता है तो हमारे लिए अच्छा, जैसे कि मान लो हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अभी अच्छा से नहीं तैयारी चेक कर, तो 1 महीना लेट हो गया तो हम अच्छा से कर लें। ये न सोचिए कि अब आएगा डेट परीक्षा का तब एग्जाम की तैयारी करना है हमके। जहिया से फॉर्म भर दीजिए वहिया से लग जाइए ना, जहिया तक फॉर्म परीक्षा होगा वहिया तक एकदम कंटिन्यू कीजिए, अगर नौकरी नहीं होता तो पढ़ने वाले के लिए उसे नहीं। अब तो रेलवे बहुत ऑनलाइन कर दिया है, तो पढ़ने वाले की ही लगभग नौकरी लग रही है, 99% बच्चों की पढ़ने वाले की लग रही है, ये नहीं है कि दूसरे के। और बिहार की बात है, जो बिहार पुलिस होता है, दरोगा होता है, उसमें थोड़ा सा सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो जाता है। इसमें डरने की बात, मान लीजिए एक पेपर लीक हो गया, मान लीजिए आप पढ़ने में अच्छे थे, पेपर लीक के चलते उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो उसमें नहीं हुआ तो दूसरा में होगा ना, दूसरा में नहीं हुआ तो तीसरा में होगा। लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पेपर लीक हुआ तो उसमें होने का चांस है, लेकिन मिलेगा आपको तब ना होगा, और उसमें नहीं मिला तो आपको जिंदगी बर्बाद हो गया। तो पढ़ते रहिए, आपको मौका बहुत सारे मिलते हैं, उसमें किसी न किसी में आप आराम से ले सकते हैं। हाँ, पेपर लीक के कारण बहुत दिक्कत होता है पढ़ने वाले को, ऐसा नहीं है। और लेट के चलते तो मत कहिए, हम 2014 में फॉर्म भरे थे, 2022 में ज्वाइनिंग किए हैं, 8 साढ़े 8 साल के बाद। अब 8 साढ़े 8 साल में बहुत अंतर हो जाता है, तो लेट के हमनी से लेट तक कर नहीं रहे हैं। सरकार जब तक ध्यान नहीं देगी इस पर कुछ नहीं किया जा सकता है, आप कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं। तो अभी तक देखने में बनता है कि सबसे पहले आंदोलन कीजिए तो फॉर्म आता है, वैकेंसी आता है, आंदोलन कीजिए तो परीक्षा लिया जाता है, आंदोलन कीजिएगा तो रिजल्ट दिया जाता है, आंदोलन कीजिएगा तो वेरिफिकेशन होता है, आंदोलन कीजिएगा तो ज्वाइनिंग होगा। तो पढ़ते रहिए और आंदोलन करते रहिए, ऐसा स्ट्रेटजी बिहार में बन चुका है, लेकिन पढ़ाई के पीछे नहीं छूटे।